वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाया, खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर, हतमी फैसला सदर मुमलिकत करेंगे। पाकिस्तान में बरतानिया की सफीर जेन मैरियट के इस्लामाबाद में JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। कराची में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाम हक लड़के के वरसा का सोहराब गोट में एहतजाज। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में अहम बैठक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, मुज़ाकरात से मामला तय न हुए तो अफगान तालिबान रजीम के साथ खुली जंग है। पाक अफगान सरहद पर 4-5 रोज से कोई वाक़या नहीं हुआ। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की, अब अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारे शहदा की कुर्बानियों से मुल्क की सरहदें महफूज हैं। तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 7 रुकनी वफ़द मौजूद। अफगान तालिबान की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी का मामला उठाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हुकूमत ने फिलहाल अफगान सरहदी राहदारियां ना खोलने का फैसला किया है। सलामती सूरत हाल के पेश नज़र राहदारियां बंद रहेंगी। आमदोरफ्त और तिजारत से अहम आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। पाक अफगान तिजारती गुज़रगाहें दो तरफा तिजारत के लिए 2 हफ्ते से बंद। मुख्तलिफ मकामात पर सरहद पार करने की मुंतज़िर गाड़ियों के अदाद शुमार सामने आ गए। FPR के मुताबिक तूरखम पर 23 दरामदी गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। जमरूद लंडी कोतन रोड पर 200 गाड़ियाँ फंसी हैं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल, 28 गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। और गुलाम खान, खुरलाशी, अंगूर अड्डा पर कोई गाड़ी ज़ेरे इल्तवा नहीं। FBR का कहना है गाड़ियों में खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं। कपड़ा, पेंट, मूंगफली और दालें लदी हैं। भारत अफगान आबी गठजोड़ के पेश नज़र पाकिस्तान का आबी दिफा और खुद मुख्तारी का आज़म मार के हक में जिल्लत के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जहरियत को हथियार बनाना शुरू कर दिया। अफगान तालिबान रजीम और भारत में बढ़ते ताल्लुकात पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम को वाज़े करते हैं। भारत की जानिब से तालिबान रजीम को $1 अरब इमदाद की पेशकश की गई। पंजाब ने 2010 में NFC की मद में बड़ी कुर्बानी दी। सूबों में इत्तेफाक राय पंजाब की मजबूती की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब, कहा 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं। तरक्की में बराबर के शराकतदारी होनी चाहिए। इत्तेहाद, मोहब्बत और आज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। चाहते हैं कि खूनी रोड को अमन की सड़क में तब्दील करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात काहिरा में हुई। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी ताउन पर भी इत्तफाक। अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुआशी, तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ की।
दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। DGISPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के असातिज़ा और तुलबा के साथ खुसूसी गुफ्तगू। UAT अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, विमेन यूनिवर्सिटी और मदारिस के तुलबा और असातिज़ा की शिरकत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए। तुलबा और असातिज़ा ने कहा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 5 साल के बाद बहाल। परवाज इस्लामाबाद से 284 मुसाफिरों को लेकर मानचेस्टर रवाना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने परवाज को रवाना किया। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा माजी में परवाजों पर पाबंदी से मुल्क को माशी नुकसान हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। जेन मेरियट और उनकी टीम के मुस्बत और तामीरी किरदार पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए प्रवासों की बहाली पर मुबारकबाद। कहा अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में बहाल हो रहा है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। हर मेंबर का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी मज़ीद मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी। सुना है नून लीग ने अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है मगर हमें आगाह नहीं किया। सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें हमारा हक दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कबायली आम जिरगे से खिताब। कहा जल्द आम जिरगा बुलाएंगे। जिरगे में मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत जो भी फैसला करे कबाइल और सूबाई हुकूमत को एतमाद में ले। वफाक जल्द NFC मीटिंग बुलाए और सूबे के 3.5 अरब रुपए दे। उधर वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। सुहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जुनैद अकबर और दीगर की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आम जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी अवलिन तरजीह है। सूबाई हुकूमत पुलिस फोर्स के शाना बशाना है। हुकूमत ने गंदम खरीदारी का मंसूबा तैयार कर लिया। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक रवा साल के लिए अबूरी गंदम पॉलिसी के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। सिफारिशात आइंदा हफ्तों में विफाकी काबीना को पेश की जाएंगी। हुकूमत मजमूई तौर पर 6.25 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें काश्तकारों से बराह रास्त खरीदारी नहीं करेंगी। पंजाब काबीना में फिर तौसीह का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़रा के मुताबिक 4 से 5 वज़रा और मुशीरों को पंजाब काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। हल्फ बर्दारी भी जल्द मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में शिद्दत आ गई। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, हसास शहरियों के लिए घर से निकलना मुहाल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। सुबह सवेरे 412 रहने वाला AQI 176 तक आ गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं भारत से आने वाली आलूदा हवा ने बस्ती पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। AQI में इजाफे की वजह कीमती और वक्ती तौर पर लाहौर की जानिब हवाओं का रुख है। भट्टों, फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी हैं। भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाना पाकिस्तानी पंजाब में स्मॉग की वजह करार। बरतानवी खबर एजेंसी ने भी भारत का पोल खोल दिया। कहा भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में तेज़ी आ गई। किसान नई फसल की तैयारी के लिए फसलों की बाक़ियात को आग लगा रहे हैं जिससे पाकिस्तानी पंजाब की फ़ज़ा स्मॉग की लपेट में है।
पंजाब भर में दफा 144 के नफास में 8 रोज की तोसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। 4 या 4 से ज्यादा अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब भर में असलहा नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। इश्तियाल अंकेस, नफरत आमेज या फिरका वराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म है। पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज के जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफाक। मरियम नवाज की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। कराची में चुरंगी लांढी इंडस्ट्रियल एरिया रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सीवरेज का पानी जमा होने से सड़क पर गड्ढे पड़ गए, ट्रॉलर और मिनी ट्रक धंस गए। ट्रैफिक को दूसरे ट्रैक पर डबल चलाया जा रहा है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फख्र हिस्सा है। ताज हैदर ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन के एक्स पर पैगाम कहा, ताज हैदर पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ये जदीद, बहम मरबूत और तरक्की याफ्ता सिंध की समत एक अमली कदम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने बरीयत की दरख्वास्त का फैसला मुखर कर दिया। करीबी रिश्तेदार के इंतकाल के बायस हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 19 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट। रवां सीजन में डेंगू मरीजों की मजबूत तादाद 1196 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 40 से जायद मरीज जेर इलाज। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की मुश्तरका मश्क दोस्तारम 5 इख्तिताम पसीर। ISPR के मुताबिक कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। काज़िकिस्तान के सफीर डिफेंस अताशी ने भी तकरीब में शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी में मुश्तरका महारतों और तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाना था। गुजरावाला से आई फैमिली अपना 3 साला बच्चा लाहौर एयरपोर्ट पर भूल कर वापस चली गई। वालिदैन ने गुजरावाला पहुंचकर 15 पर बच्चे के एयरपोर्ट पर भूल जाने का बताया। पुलिस का फौरी एक्शन, चंद घंटों में बच्चे को तलाश करके वालिदैन से मिलवा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कतर रवाना। अमरीकी सदर कतर के अमीर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप दौरा कतर के बाद मलेशिया जाएंगे। आसियान रहनुमाओं के 47वें इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर जनूबी कोरिया में चीनी हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी सदर ने तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, चाहते हैं कि रूस के मामले में चीन वाशिंगटन की मदद करे। इसराइल ने 70,000 फ़लस्तीनियों के साथ 238 सहाफ़ियों का कत्लेआम किया। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी रही। गजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों ने इसराइली मज़ालिम के हौलनाक वाक़यात से पर्दा उठा दिया। कहा, अल जज़ीरा के सहाफ़ी की बीवी समेत 5 अहल खाना इसराइली हमले में शहीद हुए। मलबे से जिंदा निकलने वाली सहाफ़ी की बेटी ताहाल
खौफ में मुब्तला है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 6 करोड़ 10 लाख टन मलबे को हटाने में कई साल लग सकते हैं। उधर इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से मजीद 3 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश की नज़र मैच 4.2 ओवर्स के बाद ही मनसूख कर दिया गया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर बगैर किसी जीत के इख्तिताम पसीर। कौमी वुमेन्स टीम 7 में से 4 मैचेस हारी, 3 बारिश की नज़र हुए। उधर ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हरा दिया। 97 रन का आसान हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत में गैर मुल्की खातून खिलाड़ी भी गैर महफूज। इंदौर में ऑस्ट्रेलवी खातून खिलाड़ियों से छेड़छाड़। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर्स के सामने नाजेबा हरकत की। और चीन ने दुनिया का सबसे सस्ता इंसानुमा रोबोट मुतारिफ करा दिया। रोबोट की कीमत $1,370 यानी पाकिस्तानी 3,84,000 रुपये है। 3 फुट ऊंचा रोबोट बच्चों को पढ़ाने, डांस करने और सवालात के जवाब देने की सलाहियत रखता है।